सो गाइस, मैंने सोचा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और अच्छा सा क्वेश्चन मुझे मिला 2022 जुलाई अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज में। तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने बोला है कि पी क्यू आर रियल नंबर्स हैं एंड इनके सेम साइन नहीं है। इस जो बात है इसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि दीज ऑल डू नॉट हैव सेम साइन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में, ठीक है। इंग्लिश में मतलब हुआ कि पी क्यू और जो आर है, इन तीनों के साइन सेम नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि पी का साइन क्यू और आर से डिफरेंट है, ठीक है। क्यू और आर का सेम साइन है एंड पी का डिफरेंट है, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि एक का डिफरेंट साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। इन तीनों में से एक होगा जो बाकी दो से अलग होगा साइन के मामले में। तो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बड़ी सी इक्वेशन हमें गिवन है, इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। तो इसमें बात हुई है कि दो इक्वेशंस गिवन है हमें क्वाड्रेटिक, और उनका एक कॉमन रूट है, ठीक है। एक रूट ऐसा है जो दोनों का रूट है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा इज द कॉमन रूट, ठीक है। दोनों इक्वेशन का रूट है वो। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है वो कैसी है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2qp प्लस आर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो, ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व मत करने लग जाना कि मतलब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है, एक्स की वैल्यू ना निकालने लग जाना, लंबा चले जाएगा क्वेश्चन। इसको करने का सिंपल वे क्या है? जितने भी आपको प्लस दिख रहे हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वेशन को। तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pq एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगी पहला पार्ट, प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2qr एक्स प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को देखो, पहले जो पूरी ब्रैकेट वाली टर्म है वो असल में क्या है? पी एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस में क्या है? क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब बड़ी सिंपल सी बात है, सबको पता है कि दो स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में ऐड होकर ज़ीरो कब बनाएंगी? इट इज़ ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल जब क्या हो, जब दोनों टर्म्स जो स्क्वायर वाली हैं उनके अंदर वाली चीज़ ज़ीरो के बराबर हो, ठीक है। दोनों इंडिविजुअली ज़ीरो के बराबर। तो इसका मतलब कि पी एक्स माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरी टर्म भी क्यू एक्स माइनस आर शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि x जो है मेरा वो q डिवाइडेड बाय p होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो r डिवाइडेड बाय q भी होना चाहिए, तभी ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू रहेगी। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा सिर्फ एक ही रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। यही बात हुई, एक ही रूट निकला है एंड ये हमारा क्या था? अल्फा था। तो अब मैं क्या कह सकता हूं? अब आपको पता है कि नॉट ऑल हैव सेम साइन। ये वाला जो ऊपर स्टेटमेंट था इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्फा था, आप देखो ये है कि मान लो इनमें से, मान लो जो p है वो नेगेटिव है और बाकी दो पॉजिटिव है, तो ये जो पूरी टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। लेकिन ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगी, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव मान लिया है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों इक्वल है ना। ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए थी, तो साइन भी सेम होना चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि Q, जो हमारा Q नंबर है वो दोनों टर्म्स में है, ठीक है, दोनों जगह पे है, तो उसी का साइन डिफरेंट होगा P और R में से, तो वो हमारा एक वैलिड केस हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके सिर्फ दो पॉसिबल चीज़ें हो सकती है कि Q जो है अगर वो नेगेटिव है देन क्या होगा?
P कॉमा R जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, या फिर क्या हो सकता है Q हो जाए पॉजिटिव एंड जो पी आर है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, यही चीज़ हो सकती है और कुछ नहीं। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो मेरा, अगर ये दोनों केसेस को, ये पहला केस ये दूसरा केस दोनों को देखोगे तो एक चीज़ साफ पता चलेगी, जो आपका अल्फा है ना वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ऑपोजिट साइन होगा ना पी और आर का। जो ये पी और आर का दोनों का सेम साइन रह रहा है तो क्यू का डिफरेंट है। और डिनोमिनेटर में अगर तुम ऐसे डिफरेंट साइंस वाले करोगे, ठीक है, डिवाइड में, तो ऑपोजिट साइन वाला ही नंबर आएगा, तो नेगेटिव होगा अल्फा। अब जो आपकी ये दूसरी इक्वेशन है इसको बड़ा ही शॉर्ट में हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हम रूट देखेंगे। 8 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ -4 × 2। तो ये जो 2 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 - 2। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि x+4 मेरा एक फैक्टर निकलेगा एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 2 = 0। ठीक, तो इससे मुझे मिला कि x = 2 एंड -4 ये दोनों इसके सोल्यूशन है। एंड इन दोनों में से एक अल्फा होगा। अल्फा कौन सा होगा, जो नेगेटिव है। तो ये वाला नेगेटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा था। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे सिंपली कि अल्फा क्या है यहाँ पे, -4। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, Q = -4P एंड R = -4Q। ठीक है, तो मतलब इजीली मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पर Q है यहाँ से लाकर इसमें पुट करता हूँ ताकि P की टर्म्स में आ जाए R। तो -4 P, तो ये बन जाएगा 16P। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था जो हमें निकालना था वो था Q² + R² डिवाइडेड बाय P²। तो उसको निकाल सकते हैं हम इजीली। तो यहाँ पे Q का स्क्वायर हो जाएगा -4P का स्क्वायर एंड R² हो जाएगा 16P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P²। तो हमारा आंसर क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16²। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो जो हमारा आंसर है वो कितना बन जाएगा, 272 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसमें अल्फा का साइन देखना था, केसेस बनाने थे, सोचना था, एंड वही इसका बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 272 हो जाता है।